होटल डूब गए हैं और कुछ लोग उनके घायल हो गए हैं, मर गए हैं। मतलब बहुत कम लोग हैं कि जो बचे हैं। तो बस अगर हम ही जाएंगे तो हम भी फंस जाएंगे और उन लोगों को हम यहाँ बुलाएंगे तो वो भी फंस जाएंगे। तो पर जो गंगा जी है, गंगा जी भी भर के आ रही है। और जो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अभी मैं बाहर आ रखी थी बाहर का मौसम देखने के लिए कि जो 4 दिन से कंटिन्यू बारिश पड़ने में लग रही है, रुक नहीं रही है। तो बाहर का मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है पहाड़ों में पता नहीं क्या बुरे हाल हो गए होंगे अब तक, क्योंकि कल मैंने न्यूज़ देखी थी और आज मैंने देखी ना कि बादल फटा है उत्तरकाशी में। और वहाँ पर हमारे यहाँ दीदी भी रहती है, दीदी यानी कि भूवी की बुआ, तो वो भी रहती है। तो मैं उन्हें फ़ोन कर रही थी तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं अभी। तो फिलहाल सुबह सुबह को इतनी जल्दी फ़ोन नहीं उठाता है। तो वही चीज़ है, यहाँ का मौसम कितना खतरनाक हो रहा है। पूरे खेत कूद भर गए हैं पानी से और कंटिन्यू भी बारिश पड़ी रही है। खैर, और भूवी की भी आज स्कूल की छुट्टी थी, डीएम ऑर्डर आ गया था आज भी। आज चौथा दिन है बारिश का, तो आज भी छुट्टी है। 3 दिन से भी पहले छुट्टी पड़ी हुई है और आज भी छुट्टी है, चौथा दिन हो गया आज। और तो बस सुबह फिर मैंने देखा था मैसेज, तो फिर मैं दोबारा सो गई थी। आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाते, बाहर का मौसम कैसा हो। तो ये देखो फ्रेंड्स, बाहर का कुछ मौसम हो रहा है इस तरह से। अब खेतों में देखो कितना पानी भर चुका है, ये देखो, है ना। ये देखो मौसम आप लोगों को मैंने दिखा दिया है कि देहरादून का मौसम कैसा हो रहा है। और अब चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि पतिदेव को जाना है ड्यूटी। बच्चों की भलाई हो जाती है छुट्टी, पर पतिदेव की नहीं होती, क्योंकि उनके ऑफिस के काम ही इतने रहते हैं कि ऑफिस वालों की छुट्टी नहीं रहती है। तो बच्चों की तो हो जाती है, चलो स्कूल वगैरह की। तो चलो चलते हैं, अब बनाते हैं नाश्ता। पतिदेव जा चुके हैं नहाने के लिए, तो चलो चलते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, मेरे कपड़े सूख रहे हैं अभी, कल से अभी तक सूखे नहीं है क्योंकि बारिश इतनी हो रही है। और यहाँ देखो सुबह सुबह आज भूवी भी बहुत जल्दी उठ गई थी, क्योंकि भूवी को ही पता है आजकल छुट्टी चल रही है तो आराम से क्यों उठना है, जल्दी उठो। और बच्चों का अधिकतर यही काम रहता है कि जब छुट्टी रहती है तो बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं। आज ये 6 बजे के आसपास उठ गई थी मैडम जी, और सुबह से हमें परेशान कर रही है। मैंने कहा तू सो भाई, सो मत, हमें तो सोने दे कम से कम। मुझे तो यही मौका मिलता है कि मैं आराम से उठूँ। अब यहाँ पे अभी दादी के साथ खेल रही थी अपनी टॉयज़, मतलब खिलौनों के साथ। और अब ये अभी अपने आप खेलेगी यहाँ पे, क्योंकि इसकी दादी नहीं खेल रही है। दादी कह रही मैं थक गई हूँ, मैं नहीं खेल रही हूँ। सुबह सुबह इतने कौन खेलेगा इसके साथ, है ना। तो इन्हें अपना टेबल कुर्सी लगा दिया और इस थैले पे इसने भर रखे हैं अपने खिलौने। ये देखो पता नहीं क्या क्या भर रखा है इसके अंदर। और इधर भी इसके खिलौने खिलौने हैं इस वाले खाने में। तो चलो आप खेलते रहो, मैं बना रही हूँ नाश्ता, ठीक है। ठीक है, मुझे बहुत जोर से ना, आज बारिश नहीं आने की। चलो ठीक है, बाय। ये भी चले गए हैं ड्यूटी और बारिश अभी भी पड़ रही है बरीक बरीक। लगता है शायद मौसम खुल जाएगा, शायद, कंफर्म नहीं है, शायद। तो चलो चलते हैं, बाकी काम जो मेरे बचे हुए हैं वो करते हैं काम। झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, क्योंकि इनके जाने से पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा बस अब पोछा लगाऊंगी और बर्तन रह रहे हैं नाश्ते के। नाश्ता वगैरह हो गया है।
फ्रेंड्स पोछा भी मैंने लगा लिया है और काम तो सारे निपट गए हैं। सोच रही हूँ मशीन लगा देती हूँ क्योंकि धूप आई जाएगी, शायद बारिश आज बंद हो जाएगी लगता है। वैसे धूप आने लग गई हल्की हल्की और मैं सोच रही हूँ कि मशीन भी लगा के कपड़े भी धुल जाएंगे। कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं धोने के लिए। तो पोछा मारा ना तो अजीब सी 2-3 दिन से बारिश पड़ रही थी, अजीब सी ना बदबू से आ रही थी, सिलन सिलन अजीब सी मच्छी आ रही थी। तो मैं अभी जला रही हूँ, इसको जला रही हूँ। उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बस ये जला रही हूँ मैं। ओह शिट, सारी मच्छी गई। तो इसको जला रही हूँ। इसको जलाने से क्या होगा कि इसकी खुशबू आएगी और बदबू नहीं आएगी घर में। इससे क्या होगा, थोड़ी घर में बदबू नहीं आएगी घर में। वैसे इसको मैं हर बृहस्पतिवार को जलाती हूँ और आज मैं इसको ऐसे जला रही हूँ क्योंकि घर में बदबू आ रही है इस वजह से। इससे थोड़ी स्मेल चली जाएगी। इसे जलाना बहुत कठिन है। फ्रेंड्स जला नहीं है अभी, बहुत टाइम आता है जलने में। ठीक है, चल बरसात का मौसम में हर चीज़ सही हो जाती है। फटे थे, एक परसों फटा था, एक कल फटा था और एक आज भी फटा है शायद, कि कल 2 फटे हैं। तो इस वजह से वहाँ पे फौजी कैंप भी है। तो उन लोगों ने ना वहाँ पे फौजियों ने थोड़ा सुविधा थोड़ी सी बहुत मतलब करी थी कि जो मलबा वहाँ पे फंस गया था उन लोगों ने वो बम फोड़ के दोबारा से उस बम को शायद बम से मलबा हटाया है, ऐसा कुछ करके दीदी बता रही थी मेरे को। तो बस वही चीज़ें कि मतलब कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पे और बहुत ज़्यादा। जहाँ पे मेरी ननंद यानी कि दीदी रहती है वहाँ पे उनके घर के बन रखा है वहाँ पे, मतलब नदी इतनी भयानक आ रही है कि बहुत ऊपर ऊपर तक पानी आ रहा है, सीढ़ियों से भी ऊपर आ रहा है पानी। तो इस वजह से वहाँ पे ना थोड़ा डर लग रही है। और जब वहाँ पे आपदा आई थी तो उनके घर तक पहुँच गया था पानी, जहाँ पे हमारी दीदी और रहते हैं बाजार में, मतलब उत्तरकाशी के मेन मार्केट में रहते हैं वो। तो वहाँ पे पानी आने की संभावना है और उनके घर के पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है। तो उसको देख के बहुत ज़्यादा डर लगती है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। बस मैं भगवान से ही दुआ करती हूँ भगवान उन लोगों तक कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो दीदी और उनके जिया जी और के जानने पहचानने वाले उनके जो दोस्त हैं और भी जानने वाले हैं रिश्तेदारी में, उनके भी बहुत ज़्यादा घर डूब गए हैं, होटल डूब गए हैं और कुछ लोग उनके घायल हो गए हैं, मर गए हैं। मतलब बहुत कम लोग हैं कि जो बचे हैं। तो बस मैं तो यही कह रही हूँ कि भाई आप लोग जो भी पहाड़ों में रहते हैं अपनी बहुत सेफ्टी बनाए रखिएगा और नदी नालों से तो दूर ही रहिएगा। दीदी भी रहती है ना, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। उन्हें हम यहाँ पे भी नहीं बुला सकते हैं क्योंकि बीच में रास्ते इतने ख़राब हो रखे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं बीच बीच में रास्तों में। तो उनको इधर भी नहीं बुला सकते और हम भी नहीं जा सकते वहाँ पे। अगर हम ही जाएंगे तो हम भी फंस जाएंगे और उन लोगों को हम यहाँ बुलाएंगे तो वो भी फंस जाएंगे। तो मैं तो कहती हूँ बस फटाफट से बारिश रुक जाए और मौसम ना खुल जाए, क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है कि पहाड़ वगैरह गिरने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने मशीन में लगा दी कपड़े धोने के लिए और अभी मशीन घूम रही है, कपड़े धुल रहे हैं उसके अंदर। नारियल खाना लाइट चली गई है, वैसे तो कपड़े धुल गए हैं, बस सुखाने ड्राई करने रह गए हैं। तो लाइट भाग गई है तो मैं सोचा चलो सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ तब तक। और आज मैं बना रही हूँ बैंगन, ये छोटे वाले बैंगन बना रही हूँ। इनमें ना सिर्फ मसाला ही लगेगा और एक आधा टमाटर का पेस्ट बना के डाल दूँगी। प्याज तो इसमें लगेंगे नहीं क्योंकि भर के बना रही हूँ मसाले भर के। तो इनको अच्छे से धो लेते हैं। चलो अपनी दीदी से तो बात कर ली, यानी कि अपनी ननद से तो मैंने बात कर ली है और वहाँ पे मैंने हाल चाल पूछ लिया। वो लोग वैसे तो ठीक है बट अब मुझे अपनी नानी से भी बात करनी है क्योंकि जहाँ मेरी नानी रहती है ना राय वाला रहते हैं वो। तो जहाँ पे वो रहते हैं उनके घर के आगे बिल्कुल जस्ट घर के आगे 2 नदी हैं और घर के पीछे गंगा जी है। तो वो भी नदी के पास ही रहते हैं तो उनके लिए भी पूछना ही पड़ेगा। फ़ोन करके अभी बात करती हूँ कि कैसे हो क्या हो क्या। वैसे मैं नानी को अपने फ़ोन नहीं करती हूँ जल्दी से, काफ़ी टाइम से मैंने बात भी नहीं करी है। तो इस वजह से मैंने हाल चाल भी पूछ लेती हूँ कि क्या है कैसे हैं। तभी ना लाइट चली गई और आ गई है और बाकी मेरे कपड़े धुल गए हैं बट ड्रायर करने रह रहे थे। एक बार के मैंने ड्रायर कर दिए थे और एक बार के रह रहे थे ड्रायर करने के लिए। और अभी मूवी को दिखा पैकेट स्वीट कॉर्न का और मुझे कह रही मम्मा मेरे लिए स्वीट कॉर्न बना दो। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं स्वीट कॉर्न बना देते हैं। तो लाइट आ गई है, मैंने ड्रायर करने के लिए डाल दिए हैं कपड़े। अब इसके लिए बनाते हैं स्वीट कॉर्न। और बाहर एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, धूप आ गई बहुत तेज नहीं मतलब ठीक ठाक आ गई है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स हमारे यहाँ देहरादून में आ गई है धूप। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने कपड़े डाल दिए हैं धूप में और थोड़ी बहुत धूप आ गई है, मतलब सूख ही जाएंगे कपड़े क्योंकि ड्रायर हो रखे हैं तो सूख ही जाएंगे। अगर थोड़ी देर तक धूप रही है अगर शाम तक तो अच्छे से सूख जाएंगे कपड़े। तो ये देखो फाइनली सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, कुछ रेलिंग पे डाले हैं कुछ तार पे डाले हैं, नहीं ऊपर आते नहीं है।
बाद अभी मैंने नानी से बात कर ली थी, काफ़ी देर हो गई वैसे बात करे हुए। तो वहाँ पे मुझे इस बात का ही डर था कि वहाँ पे मेरी नानी घर के आगे 2 नदी है और घर के पीछे गंगा जी है, तो थोड़ा डर तो लगता ही है। बहुत टाइम से मैंने नानी से बात भी नहीं करी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो बात भी कर लूँगी और हाल चाल भी पूछ लूँगी। तो नानी कह रही है वैसे तो सब ठीक है यहाँ पे, पर जो गंगा जी है, गंगा जी भी भर के आ रही है टाइम ट्यूशन का। और आप लोगों को मैं ना एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये क्या हरकत कर रही है। 2-3 दिन से ना ट्यूशन नहीं गई है क्योंकि बारिश हो रही है इतनी तेज़। तो अलमारी भी उसने देखो उधर खोल रखी है पीछे, ठीक है। और अभी मैं इस लड़की को दिखाती हूँ, ये देखो कैसे खिलौने लेके बैठ गई अपने कि ताकि मुझे ट्यूशन ना जाना पड़े। बेटा ट्यूशन तो जाना पड़ेगा आपको, बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए आप ट्यूशन नहीं गए, आज चौथा दिन है। तो आज बारिश भी नहीं है गाइज और फिर से मौसम हो गया काला। मेरे कपड़े भी सूख गए हैं अच्छे से, वैसे तो कपड़े भी सूख गए हैं गाइज मेरे, और 2-4 कपड़े हैं जीन्स वाली, जो जीन्स से होती है ना वो थोड़ी मोटी होती है, तो वो नहीं सूखी हैं, बस वो सूख नहीं रह रही हैं। और बाहर ना फिर से मतलब बारिश का मौसम हो गया है और बारीक बारीक पड़ रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स बारिश पड़ने स्टार्ट होगी दोबारा से, ये देखो मैंने कहा था ना कि बारिश हो रही है, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये देखो फ्रेंड्स फिर से बारिश पड़ रही है, मौसम हो गया फिर से काला। और ये देखो नीचे बूंदे दिख रही है आप लोगों को। अब मैं उतारती हूँ कपड़े, ये देखो ये मोटे मोटे कपड़े हैं ना जो ये सूखे नहीं है मेरे अभी, तो इन्हें बस ये आप पंखे के नीचे डालूंगी सूख जाएंगे। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ भूबी को ट्यूशन छोड़ने के लिए, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। या देखो भूबी हो चुकी है रेडी। मैं बाहर देखूं ना? हाँ दिखा दिए भाई, मैंने दिखा दिए। तो चलो फ्रेंड्स तेज बारिश आ रही है, इससे पहले इसको छोड़ के आ जाती हूँ मैं एक बार, तब आप लोगों से मिलती हूँ। इसमें भूबी को ट्यूशन छोड़ के आ गई और भीग गई थी बहुत ज़्यादा, तो कपड़े मैंने सूट भी गिला हो गया था, पजामा भी गिला हो गया था, तो मैंने निकाल दिया, दूसरे कपड़े पहन लिए हैं। और अगर उसको लेने जाऊँगी जब अगर बारिश पड़ेगी तो फिर मैं वही कपड़े पहन के जाऊँगी, जब वो गिले तो नहीं पहन के जाऊँगी। ये तो मेरा नाइट सूट है, तो मैं उसी। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों तक आप हमारी वीडियो पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।